गुड मॉर्निंग बच्चों। कल का जो लेक्चर हमारा था वो एक्सरसाइज 3.4 के लिए था, जिसमें हमने 3.4 में विलोपन विधि की शुरुआत करी थी, कैसे हमने समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। आज का लेक्चर भी हमारा जो है उसी एक्सरसाइज के ऊपर रहेगा, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हम शुरू करते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट, जिसमें दिया गया है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है तथा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 2 अंकों की संख्या है तो बच्चों 2 अंक आप जानते हो, एक इकाई का होता है, दूसरा दहाई का। प्रथम अंक जैसे मैंने 25 लिख दिया तो ये पहला अंक है इकाई का और ये अंक है दहाई का। तो हमने माना इकाई का अंक मान लिया x और दहाई का अंक मान लिया y। तो संख्या कैसे बनती है वो अब पहले सीख लेते हैं कैसे बनती है। जैसे अगर 25 लिखा हुआ है तो उसका एक फार्मूला होता है संख्या बनाने का। इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है। तो अगर मैं इस संख्या को ऐसे लिख दूं 10 गुना 2 जमा 5 तो ये 25 ही बन जाएगा। क्या देखो 10 गुना 2 कितना बन गया 20, 20 में 5 जोड़ोगे तो बन गई आपकी संख्या। तो एक संख्या का सूत्र है, फॉर्मूला है, उसको आप याद करें। 10 गुना में दहाई का अंक संख्या बनाने का एक फॉर्मूला है आपका। 10 गुना में दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो आप इसको नोट कर सकते हो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चनों में बहुत हेल्प करेगा ये फॉर्मूला जब संख्या कभी बनानी हो। तो 10 गुना में दहाई का अंक देखो कितना था 2, तो 10 गुना में 2 प्लस में इकाई का अंक कितना था 5, तो प्लस मैंने 5 कर दिया, बन गया 25। तो किसी संख्या को आप बनाना हो तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो दहाई का अंक है बच्चों वो है y, तो 10 गुना में y आ जाएगा, जमा में इकाई हमारा x है तो हमारा x आ जाएगा। तो ये बन गई संख्या 10y प्लस x। ये है मूल संख्या भी हम कह सकते हैं इसको भाई। और दूसरी होती है जो अंक पलटने पर, वो संख्या कैसे बनेगी। अंक पलटने पर संख्या अंक पलटने का मतलब क्या हुआ बच्चों, इकाई का अंक जो है वो तो y बन गया और ये नीचे आ गया, यानी कि इनको पलट दें, y ऊपर कर दें x नीचे कर दें, तो अंक पलटने पर क्या बन जाएगी 10 गुना x जमा y। बदल लें बस, y की जगह x लिख लो, x की जगह y, ये पलटने पर बन जाएगी भाई। ठीक है। उसके बाद हमने इसकी जो कंडीशन है प्रश्नानुसार वो लगानी है। वो देखें क्या क्या कंडीशंस हैं प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन बड़ी ही स्पष्ट है, अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, तो अंक मेरे पास है x और y, योग 9 है तो बड़ा स्पष्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी जो कंडीशन है उसमें देखते हैं क्या बताया गया। संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, ये बराबर है आपस में। इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन सी, इसकी बात कर रहे हैं मूल संख्या की, 10y जमा x। इसका कितने गुना बोले इसने 9 गुना, बराबर जो पलटने वाली संख्या है ये 10x जमा y, इसका कितने गुना बोले हैं पलटने वाली का, अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, तो इसका दुगुना कर दो। यहां से बन जाएगा समीकरण नंबर 2। 9 को अंदर गुना करोगे तो 90y, 9x, 2 की 10 के साथ 20x, 2 की y के साथ 2y। तो आप एक काम करते हैं, x वाले एक साइड, y के एक साइड, तो हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अगर इसको मैं उधर भेजता हूं, 9 जो है 20 में से घटा लें, 20 में से 9 गया 11x भाई, और ये 90y 2 में से घटेगा बच्चों, 2y में से 90, यानी 2 में से 90 घट जाएगा क्या, ये आपका कितना बचेगा, ये प्लस का 2 है, माइनस के 90, ये बन जाएंगे माइनस के 88 माइनस के 88y बराबर 0। 11 से पूरा कट रहा है तो भाग दे लें, ये बच जाएगा x, और 11 को 8 से 11 × 88, ये आपका बन गया बच्चों समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनको हमने विलोपन विधि से हल करना है। बहुत ही आसान है, सिर्फ ऊपर नीचे लिखोगे तो x y की वैल्यू आ जाएगी। गुणा करने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो गुणांक है x के वो सेम आए हैं पहले से ही, x माइनस 8y बराबर 0। तो निशान बदल लो, 0 का तो कोई ना बदलो तो भी चलेगा, वो तो प्लस माइनस x से x काट लें, प्लस का 1y, 1 है भाई कुछ भी नहीं, तो 1 और 8 ही 9y और बराबर 9, तो y का उत्तर आ गया 9/9, 1 आ गया भाई। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर बहुत आराम से निकल जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर आपने क्या करना है, y की जगह 1 भरेंगे तो x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर आ गया 9 में से 1 घटा लें 8, ये आपका x का आंसर है।
तो संख्या बना के बताता हूं बच्चों, क्या लिखना है अपने संख्या का क्या फॉर्मूला था, 10 गुना में मूल संख्या की हम बात करें 10y जमा x, तो 10 गुना में y, 10 गुना में ढाई का अंक जमा इकाई का अंक, तो आपकी ये जो संख्या बनेगी 10 से कम 10 जमा 8, ये है भाई मूल संख्या हमारी 18। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, जिसमें दिया गया है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए किसी बैंक में गई और उसने खजांची से क्या कहा, भी कुछ तो 50 रुपए के नोट दे दो, कुछ 100 रुपए के नोट दे दें, और उसने टोटल जो नोट प्राप्त करे वो 25 नोट प्राप्त करे। तो बताना है कि 50 रुपए कितने नोट हैं, 100 के कितने हैं। तो हमने मान लिया भी 50 रुपए के नोटों की संख्या x रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या है y रुपए। और उसके बाद हम पर्सन के अनुसार चलेंगे, जिस तरह की कंडीशन पर्सन में दी गई है उसके हिसाब से आपने लिखना है। मैं इस कंडीशन पे आता हूं कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे, यानी कि मान लो 50 रुपए के नोट उसने करे 10 प्राप्त, ये करे 15, तो ये हो गया टोटल 25। कहने का मतलब x और y का जो जोड़ है वो आपका 25 आना चाहिए भाई। इस तरह से हम एक समीकरण तैयार कर देंगे जिसमें x प्लस वाई बराबर 25 आ जाएगा, पहला समीकरण। फिर दूसरी कंडीशन पे आते हैं भाई, उसके पास कुछ नोट हैं 50 के, कुछ का मतलब हमने x मान रखा है, कुछ है 100 के, वो हमने y मान रखा है, और इनका जो टोटल सम आएगा वो आना चाहिए 2000 रुपए, क्योंकि निकलवाए कितने हैं 2000। तो 50 रुपए के अगर उसके पास x नोट है तो उनका मूल्य बन गया 50x, और 100 रुपए के नोट है y, तो ये बन जाएगा 100y, और ये टोटल रुपए जो बना है, टोटल मूल्य वो 2000 बनेगा भाई, क्योंकि उसने निकलवाए 2000 रुपए हैं। बात समझ आई कैसे है? 50 रुपए के अगर 10 नोट है तो 50 की 10 से गुणा कर दो, ये 500 रुपए बन गए। 100 रुपए के अगर 15 नोट है तो 1500 रुपए बन गए, 500 1500 2000 हो जाएगा। इसकी एक जीरो काट लेते हैं, फिर ये छोटा हो जाएगा, 5 से भाग दे लें, 5 एकम 5 यानी 1x, 5 दूनी 10 2y, 5 को 4 से 20 और एक ही जीरो बच गई, तो ये आपका बन जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जीरो से जीरो काट लें, 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और एक जीरो बच गई, वो उतार ली। इसके बाद इन समीकरणों को हमने क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। x प्लस वाई बराबर 25 को ऊपर लिख लिया, और दूसरा जो समीकरण है उसको इसके नीचे लिख लिया। गुणांक अगर बराबर है इसके तो आपको जो है किसी को गुणा कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ निशान बदल लें, x से x को काट लें, ये 1 है, नीचे -2 है, जब 1 में से 2 घटाना हो तो आप सोचो कितना बचेगा, -1, तो माइनस वाई। 25 में से 40 घटाना हो, प्लस का 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या करें 40 में से 25 घटा लें, 15 बच जाएगा, और निशान जो बड़ा है वो लगाते हैं भाई, -15, माइनस से माइनस, तो y का उत्तर आ गया आपका 15। इस वैल्यू को आप जो है समीकरण 1 में रख दें, x का उत्तर आ जाएगा x जमा 15 बराबर 25, x बराबर आ गया 25 माइनस 15 यानी 10। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास 50 रुपए के जो नोट है वो 10 है, 100 रुपए के जो नोट है वो 15 हैं। तो आप एक बार चेक करके देख लें, 50 रुपए के उसके पास 10 नोट है तो 50 गुना 10 यानी 500 रुपए हो गए, और 100 रुपए के 15 नोट है तो 1500 रुपए ये हो गए, तो टोटल उसके पास बन गए 2000। ठीक है भाई। 3.4 का लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, जिसमें दिया गया किराए पर पुस्तक देने के लिए कोई पुस्तकालय है जो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया लेता है। नियत मतलब फिक्स किराया, उसके बाद जितने दिन आपने पुस्तक रखनी है उसका किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन के हिसाब से अलग लगेगा। सरिता ने कोई पुस्तक जो है रखने के लिए कितने दिनों तक, 7 दिनों तक रखने के लिए 27 रुपए दिए हैं, और सुशी ने 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो बताना क्या है, नियत किराया कितना है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, यहीं से आप मानना लगा लें। नियत किराया वो मैंने यहाँ लिख दिया, माना नियत किराया x, फिर कहता है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, वो यहाँ लिख दो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y। अब प्रश्नानुसार कंडीशन को चेक करते हैं, क्या कंडीशन उसने बताई है, उसके हिसाब से हमने समीकरण बनाने हैं। पहले हम आते हैं इस पे सरिता वाले पे। सरिता ने 7 दिनों तक देखो भाई, नियत किराया तो फिक्स है, चाहे आप बुक को चाहे 5 दिन रखें, 6 दिन रखें, 7 दिन रखें, ये तो लगेगा ही लगेगा किराया, प्लस अब उसने रखी 7 दिन, एक दिन का y है तो 7 दिन का हो जाएगा 7y। कितने रुपए उसने अदा किए, 27 रुपए। तो ये आपका बन जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 1। फिर बात करते हैं सुशी की, जिसने पुस्तक कितने दिन रखी है बच्चों, 5 दिन। उसको भी नियत किराया तो उसको भी देना पड़ेगा, चाहे वो 5 दिन रखे, कितने दिन भी वो रखती है ये तो देना ही देना है।
प्लस करके 5 दिन उसने रखी है तो 5y आ जाएगा, क्योंकि एक दिन का 1y, 5 दिन का 5y। कितने रुपए देने पड़े उसको? 21 रुपए। तो इस तरह से हमारे दोनों समीकरण तैयार हैं और हमने विलोपन विधि के द्वारा दोनों समीकरणों को हल कर लेना है। इससे आसान और नहीं मिलेगा भाई, यहीं पे कर दो चे निशान बदल लें इनके, माइनस 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 x से x काट दें, 7 में से 5 गया 2y, 27 में से 21 घटाओगे तो बच गए 6, y का उत्तर आ गया 6/2, 2 से इसको काट लें 3। छोटा सा है बिल्कुल ही, सिर्फ समीकरण आपको बनाने आने चाहिए, उसके बाद तो विलोपन विधि से आप इसमें मान निकाल लें। y का मान समीकरण 1 में रखता हूं भाई, x + 7, y की जगह रख दिया 3 बराबर 27, x जमा 21, 7 और 3 की गुणा करके लिख लें बराबर 27, x बराबर बच्चों आ जाएगा 27 - 21, ये आ गया 6। तो ये है वो नियत किराया 6 रुपए, उसके बाद प्रत्येक दिन का लगता है 3 रुपए। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो है कंप्लीट हो चुकी है भाई, ठीक है।